तो अंतिम सवाल आपसे अर्ज है कि मतलब मॉनिटरिंग के लिए आपका ये कहना है कि जो सदस्य हैं वही उसको जो है एक्टिवेट करें, लेकिन ऊपर से भी मतलब आपका जो केंद्रीय संगठन है वो भी इसके बारे में कुछ सोचे कि भाई इनको कैसे एक्टिव किया जाए। बिल्कुल, ये मैंने पहले ही में बताया है कि ये अभी विचाराधीन है। अभी इसके ऊपर काफी गंभीर विचार चल रहा है कि चैप्टर्स को एक्टिवेट कैसे किया जाए और जो नॉन परफॉर्मिंग जो कन्वीनर्स हैं उनका रिप्लेसमेंट जो है होना चाहिए। बहुत सारा हो रहा है, परंतु फिर भी वो कम है। जब तक मेंबर्स खुद ये सवाल नहीं उठाएंगे तब तक मुश्किल होता है ये करना, है ना। परंतु अभी जो है बहुत सारा देखो, जैसे हम जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का ये वो है कि वो 2 कार्यकाल के बाद में राष्ट्रपति नहीं रह सकता, तो ऐसा अभी कुछ अभी ये हम बना रहे हैं, ये पहले से रूल नहीं है ऐसा, परंतु अभी हम ये ला रहे हैं। इवन जो चेयरमैन है उसके लिए भी ला रहे हैं, क्योंकि कई चेयरमैन बन गया तो 5-6 टर्म, 3 साल का टर्म चेयरमैन का होता है, 3 साल का टर्म कन्वीनर का होता है, 3 साल का टर्म होता है गवर्निंग काउंसिल के मेंबर का। तो ये हम सभी के लिए ला रहे हैं कि मैक्सिमम इतनी टर्म, 2 कंसेक्टिव टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 या 4 टर्म से लाइफ में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह का अभी प्रपोजल बन रहा है, उसको फिर गवर्निंग काउंसिल अप्रूव करेगी, उसके बाद जो है वो बन जाएगा। सर मेरा एक सवाल है जी, ये जो आपका इंटेक्ट का काम है विरासत को बचाने का, तो इसको पैटर्न से जो संबंध करने के लिए कि भाई इसमें जैसे यूरोप के बहुत सारे देश हैं, स्पेशली जैसे इटली है, तो ये तो अपना या स्विट्जरलैंड है, ये तो अपने पैटर्न के ऊपर ही चल रहे हैं। तो अपने इंडिया में इसको इस तरह से क्यों नहीं किया जाता कि यहाँ पे भी पैटर्न उसी हिसाब से अभी पैटर्न के नाम पे या तो आगरा वगैरह चले जाते हैं, जयपुर आ जाते हैं, या केरल आजकल केरल थोड़ा सा, तो जबकि जैसे हमारे हड़प्पी में बहुत ज्यादा विरासत है यहाँ पर, इनको पैटर्न से जोड़ने की भी इंटेक्ट कुछ कर सकता है क्या? हाँ, ये जो चैप्टर है वो अपना चैप्टर का पैटर्न खुद लगा सकता है। जो चैप्टर है, चैप्टर अपना पैटर्न किसी को भी नॉमिनेट करके उसका प्रपोजल भेज सकता है कि हम इस आदमी को चाहते हैं ये चैप्टर का पैटर्न बने और इसका ये बायोडाटा है, तो वो चैप्टर का पैटर्न बन जाता है। नहीं, आप लोग उसमें किसी तरह का प्रयोग कर सकते हैं कि पैटर्न में बढ़ावा देने के लिए कुछ आप जैसे बहुत सारा आपका साहित्य तैयार होता है, बुक्स वगैरह आप तैयार करते हैं, तो उसके अंदर की भाई यहाँ पर घूमने की बहुत अच्छी चीजें हैं। पैटर्न का मतलब आपका मतलब जो है जो लिटरेचर है, हाँ, लिटरेचर तो अभी ऑलरेडी पब्लिश कर रहे हैं, काफी सारा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी पब्लिकेशन भी होती है, जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ पर पब्लिकेशन होती है। चैप्टर भी कर सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारे जो हड़प्पी उन्होंने बताया, हाँ, तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा ये विरासत है, लेकिन मैं तो पैटर्न का भी कि आप यहाँ से कोई बनाएगा, या तो यहाँ से कोई बनाए, या फिर यहाँ के जो चैप्टर हैं वो लिखें सेंट्रल ऑफिस को कि हमारी ये विरासत है इस रीजन की, इसमें ये जरूरी है, आप इसके ऊपर एक कोई जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए और इसके ऊपर जो है बनाइए। या तो उनको लिखें या खुद बनाएं, और खुद बना के ये ग्रांट मांग सकते हैं कि ये पब्लिश का हमने करना है, ये हमारा प्रपोजल है, तो वो पब्लिकेशन के लिए ग्रांट मिलती है। अच्छा, एक सवाल अगर और उसका स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी चीज ऐसी पब्लिश अगर कर दे अपने नाम से जो ऑथेंटिक ना हो तो फिर वो बहुत मुश्किल है ना। इंटेक्ट का एक अपना स्टैंडर्ड है और एक ऑथेंटिसिटी है जिसको इंडिया में ही नहीं दुनिया में माना जाता है, यूनेस्को में भी माना जाता है। जिम्मेदारी की भावना तो वो जो भी हम पब्लिश करेंगे वो कंप्लीटली वेरीफाइड, अच्छा क्वालिटी उसका होना चाहिए, ये तो मॉनिटरिंग होती है। तो अगर वो वैसा बनता है तो पब्लिकेशन हो सकती है, परंतु उसके लिए किसी को इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि अच्छा, एक सवाल इसमें उभर के आता है कि जैसे आपका चैप्टर है, अब चैप्टर तो निष्क्रिय है, मान लीजिए वो कोई प्रोजेक्ट बना के आपको नहीं भेज रहा, लेकिन कोई एक सिविलियन आदमी है जो आपका मेंबर नहीं है, वो भी भेज सकता है, वो भेज सकता है। तो उसके लिए कोई एड्रेस वगैरह कोई? हाँ, एड्रेस intact.org वेबसाइट है,
इसको विजिट कीजिए, आपको सभी डिविजन का वहाँ एड्रेस भी मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगी, आप भेज सकते हैं। अगर मान लो कोई आर्किटेक्चरल डिवीजन का है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो वो आर्किटेक्चरल डिवीजन है, उसके लिए आप उनको प्रपोजल भेज सकते हो। नेचुरल हेरिटेज का है, उनको भेज सकते हो। मटीरियल हेरिटेज का उनको भेज सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेंबर सेक्रेटरी का ईमेल आईडी है ms@intech.org, चेयरमैन का है chairman@intech.org, वाइस चेयरमैन का है intech.vicechairman@outlook.com, तो आप लिख सकते हो। आप लोग उस पर एक्शन लेते हैं जो भी आपके पास हाँ, नेचुरली जैसे मतलब अगर वाइस चेयरमैन को लिखोगे तो मैं पास ऑन करूंगा मेंबर सेक्रेटरी को कि भी ये देखिए कंसर्न डिवीजन को जैसे भेजिए। अभी आप यहाँ बता रहे हैं, जी यहाँ अपन कल, आप यहाँ कल रुकेंगे, जी तो कल अपन जो है सीताबाड़ी होते हुए शाहबाद जंगल की ओर चलेंगे। तो रास्ते में एक कृष्ण विलास नाम की जगह आती है, और विराट मतलब मूर्ति शिल्प और प्रस्तर खंड और सारे वहाँ पे मतलब बिखरे पड़े। ओके, तो कल आप उसको जरूर विजिट करें। मुझे तो देखें। जहाँ भी लेके हाँ। जाएंगे, मैं 12 चैप्टर की डिस्पोजल पर हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है, मतलब ऐसा कहा जाता मुझे है सर, जहाँ भी ये लेके जाएंगे। दरअसल 12 के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे राजस्थान के अंदर जितनी पुरा संपदा बिखरी पड़ी है, उसका सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है राजस्थान का, तो वो 12 जिला। तो 12 जिले में देखिए, ये ये हमारी हमारी अपनी विरासत है। हम उसको जितना, जैसे मैंने एडवोकेसी बोला था, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, हाँ। अब एडवोकेसी की बात है। एडवोकेसी में सबसे स्ट्रॉन्ग एडवोकेट खुद आप हैं, 12 के जो रीजन के यहाँ के रहने वाले। आप एडवोकेसी करेंगे तो दूसरे लोग आपके साथ मिलेंगे, वो रोज की एडवोकेसी भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये देखो, जो जो मतलब एक तो होता है कि ठीक है, खत्म हो गया, हम बात वैसे करते हैं।